बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी। ये कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 12 भक्त नीति माधुरी। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि दिए गए चित्रों की पहचान करें एवं उनके सम्मुख नाम लिखें। तो ये पहला चित्र हम देखते हैं, तो चित्र को देखकर हमें पता चलता है कि ये कबीर दास का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनके सामने कबीर दास। इसके बाद ये दूसरा चित्र है रहीम दास का, तो इनके सामने हम लिख देंगे रहीम दास। और आगे एक और चित्र दिया गया है, ये है सूरदास जी का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सूरदास। आगे आता है प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान करें। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत यानी खराब संगत। और भुजंग का अर्थ है सांप, यानी भुजंग को हम सांप से मिलान कर देंगे। जोरी का मतलब होता है जोड़ी, तो इसको हम जोड़ी से मिलान कर देंगे। आगे आता है काढ़त का अर्थ होता है बाल झाड़ना, तो यहाँ पे काढ़त को बाल झाड़ना से मिलान कर देंगे। विष का अर्थ होता है जहर। इसके आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखें। तो शब्द दिया है विलोम शब्द पाप का पुण्य, और ज्ञान का विलोम शब्द अज्ञान, झूठ का विलोम शब्द सत्य, धर्म का विलोम शब्द अधर्म, विष का विलोम शब्द अमृत, और छोटा का विलोम शब्द बड़ा। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4, नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करें। तो दिया गया है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये किताब में दोहे दिए गए हैं ये पंक्तियाँ, और उन्हीं को हमको देख के इसमें पूरा करना है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। आगे अंतिम पंक्ति दी गई है कि तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हुए हैं लांबी मोटी, काढ़त गुहत नुआहत जय हैं नागिन सी भुई लोटी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5। इसी में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो रहीम का पूरा नाम क्या था? तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इसको हम खाना लिख सकते हैं या अब्दुल रहीम खाना लिख सकते हैं। सूरदास कहाँ पैदा हुए थे? सूरदास आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रूनकता नामक गांव में पैदा हुए थे। अगला आता है रहीम की प्रसिद्ध 2 रचनाओं के नाम लिखे, यानी रहीम दास की जो 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके नाम लिखना है। तो नंबर 1 रहीम दोहावली और नंबर 2 है रहीम सतसई। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6, नीचे सही कथन के सामने सही का निशान तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए, यानी गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला दिया गया है कबीर का दृष्टिकोण मानवतावादी था, ये कथन सही है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है रहीम सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ये भी सही है, तो यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। अगला आता है सूरदास ने राम की लीलाओं का वर्णन किया, ये सही गलत है, यहाँ पे हम गलत का निशान लगा देंगे। अब सूरदास ने सूरसागर महाकाव्य की रचना की, ये वाक्य सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7, रहीम जी के दोहे में आए हुए समान लय वाले शब्द लिखने हैं, जैसे बने करे। तो भुजंग, कुसंग, बोल, मोल, बिगड़े और मथे। अब आगे है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कुसंग यानी बुरी संगत, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यानी बुरी संगत गलत होती है। अब आगे है प्रश्न संख्या बुरी संगत से हमें बचना चाहिए या कुसंग से बचना चाहिए, कोई भी हम वाक्य बना के अपने मन से लिख सकते हैं। आगे आता है भुजंग मीन्स सर्प होता है, कल हमने भुजंग देखा या कल हमारे घर में भुजंग निकला। अब आगे आता है विष मीन क्या होता है? जहर। कुछ सर्पों में विष पाया जाता है या सर्प में विष होता है। अब आगे है प्रश्न संख्या 9, कबीर कौन थे? इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें। तो कबीर जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव आदि का जोरदार खंडन करने वाले संत कवि थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, शबद और रामायणी थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।